हेलो बच्चों, जय हिंद, नमस्कार, जय सिया राम। कैसे हैं आप सब। मैं मोहित स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार राम जी की पाठशाला पर। तो आज का हमने जो टॉपिक लिया है ये अति महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक का नाम है वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी हम कह सकते हैं। तो देखिए, आज के इस टॉपिक में हम शानदार तरीके से पूरी जीएसटी को केवल 10 से 15 मिनट में समझ लेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आज तक पूछे गए हैं और या फिर आगे कभी पूछे जाएंगे, लगभग इसी के आसपास आपको सब मिल जाएगा। कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। तो आज के इस सेशन को बड़े ही ध्यान से और पूरे धैर्य पूर्वक मेरे साथ बनकर के देखते रहिए, तो आपके सारे डाउट्स और सारे क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा अपना जो है आज का टॉपिक, जिसको हम कह रहे हैं वस्तु एवं सेवा कर। तो आज के इस टॉपिक को हम जो है इसकी नरेशन मतलब इसकी परिभाषा से शुरू करेंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। तो वस्तु एवं सेवा कर क्या है, किस तरीके से भारत में लागू किया गया, आपके मन में क्वेश्चन आता होगा, क्योंकि आजकल काफी आप न्यूज में सुनते हैं कि जो है पेट्रोल पर टैक्स देना पड़ रहा है। कोई कहता है कि भैया आपको इलेक्ट्रिसिटी पर टैक्स देना पड़ रहा है। कोई कहता है कि आपको जो है निजी जो जीवन की जरूरत की चीजें होती है उन पर टैक्स देना पड़ रहा है, लेकिन कुछ क्लियरिटी लोगों को नहीं होती है। तो आज हम सबको हम समझ लेंगे और अपने एग्जाम के हिसाब से भी क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर इसको कहा जाता है। एक्चुअल में यह 2017 में एक ऐसी प्रणाली शुरू की गई कि जिससे पूरे देश में एक राष्ट्र एक कर प्रणाली का व्यवस्था हो सके। एक राष्ट्र एक कर प्रणाली से यह मतलब नहीं है कि हर चीजों पर एक जैसा टैक्स होगा। हाँ, यह होगा कि जैसे पहले आप समझिए कि 2017 से पहले यानी 1 जुलाई 2017 से पहले जब जीएसटी नहीं था, उस टाइम पर कैसे टैक्स दिया जाता था। टैक्स क्यों जरूरी होता है ये भी समझिए। टैक्स इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आपके लिए सरकार जो भी वेलफेयर के काम करती है, या फिर अगर हम समझे कि जैसे आप अभी कोविड का समय गुजरा है कुछ, तो उसमें सरकार ने लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की, दवाइयों की, वैक्सीन की, ये सब व्यवस्था करने में उसे कुछ खर्च लगाना पड़ता है। वो खर्च आता कहां से है? वो खर्च आप और हमसे ही जाता है मेरे प्यारों। तो कैसे, जैसे कि हम कुछ भी काम करेंगे तो उस कमाई का कुछ हिस्सा सरकार को दे देंगे, क्योंकि वो बाद में किसी ना किसी रूप में हमें ही मिल जाता है। भाई जैसे आप बाहर जाते हैं, रोड पे अच्छी रोड बनी है तो आपके काम आती है, आपको अच्छे अस्पताल मिले तो वो भी आपके काम की चीज है। आपके लिए जो है बाहर से अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां आकर के यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाह रही है, करती है, तो जिससे यहाँ पर रोजगार, या हमारे यहाँ की कंपनियां भी नई इंडस्ट्रीज नई यूनिट्स लगाएं तो उससे रोजगार क्रिएट होता है। तो ये सब जो है, जो भी एक इंफ्रा के रूप में या फिर जो भी हम सेवाओं के रूप में यूज करते हैं, वो बनाने में सरकार को जो खर्च लगता है उसके लिए सरकार हमसे टैक्स के रूप में जो है कुछ हिस्सा ले लेती है, पैसा ले लेती है। और उसको जनरली पहले भी अगर देखा जाए, जीएसटी से पहले भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में लिया जाता था। केंद्र सरकार भाई अपना पैसा लेती थी, टैक्स लेती थी, और राज्य सरकार अपने ले लेती थी। ऐसे कई तरह के टैक्स हुआ करते थे, है नहीं? कि जैसे अगर आज भी आपसे पूछे कि भाई जैसे कि क्या पहले प्रॉपर्टी टैक्स था, आज है कि नहीं है? प्रॉपर्टी टैक्स जैसे था पहले, वो एक कैसा, वो एक डायरेक्ट टैक्स था, तो वो आज भी लगता है भाई ऐसे कैसे, एज इट इज। जैसे निगम कर पहले हुआ करता था तो पहले लगता था, आज भी लगता है, सरकार के अनुसार हो जाता था भले ही। लेकिन जीएसटी ने क्या किया, जीएसटी ने सभी अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक साथ मर्ज कर दिया। ठीक है, कोई अगर ये कहे कि सर कि एक कर, एक राष्ट्र की हम बात करते हैं तो सब पर अलग अलग टैक्स लेता है। हर सामान की अगर बात करें, गुड्स की बात, सर्विसेज की बात करें, तो अलग अलग टैक्सेस दिखाई पड़ते हैं, मतलब 4 स्लैब दिखाई पड़ती है। तो वो सभी के लिए इक्वल क्यों नहीं, मतलब एक जैसा टैक्स क्यों नहीं? क्योंकि भाई पहले भी अगर आप आज भी आप देखोगे, हर आदमी अलग तरीके से कमाता है। किसी की इनकम कम है भाई, किसी की ज्यादा है, तो उस हिसाब से अलग अलग स्लैब भी बनाई गई है। चलिए महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं। तो वस्तु एवं सेवा कर विजय केलकर समिति की सिफारिश पर यह जो है भारत में शुरू किया गया, और इसको
लागू करने वाला भारत 161वां देश बना। सबसे पहले ये फ्रांस में शुरू हुआ 1954 में, और भारत इसी क्रम में 161वां देश बना भाई। फिर उसकी अगर बात करें कि कितने प्रकार के करों को हटा करके, अप्रत्यक्ष करों को हटा करके जीएसटी को लागू किया गया, तो भाई उसमें 17 प्रकार के करों को हटा करके, कितने मेरे भाई 17 प्रकार करों को हटा करके, जैसे मैंने यहां पे लिखा है सेवा कर, उत्पाद कर, सीमा कर और वैट आदि, इस तरह के टैक्स, ये सारे हमने जहां पे लिखे ये पहले भी लगते थे, ये होते थे इनडायरेक्ट टैक्स। इनकी जगह पर अब आ गया है क्या, आपका जीएसटी। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। आगे बनिए, आगे मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए। तो अगला अगर हम कहें, इसमें आप समझिए कि जीएसटी कितने प्रकार की होती है। तो भाई मैं आपको बताऊं, जीएसटी एक्चुअल में तीन, या मतलब मुख्य तीन और चौथा हमने यहां पर लिखा है यूटी जीएसटी। ये अगर सीजीएसटी की बात करें तो इसका मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी की बात करें तो यहां पर स्टेट लिखा है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आईजीएसटी की बात करता है तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और यूटीजीएसटी यानी यूटी आप समझते हैं यूनियन टेरिटरी के लिए। भाई अगर देखिए हम बात करते हैं, केंद्र भी पहले जैसे सर्विस टैक्स लगाती थी, वो आज जो है जीएसटी के रूप में। आप होटल में खाना खाने गए, होटल में खाना खाने गए तो आपको जो बिल मिला, आपने देखा उस बिल में उन्होंने जीएसटी ऐड किया है, लेकिन उस जीएसटी में आप देखते होंगे कि वहां पर मान लीजिए लिखा है 18% जीएसटी उस बिल पर, और 18% में उसमें लिखा होता है कि भाई सीजीएसटी आपका जो है ये 9%, और आपका एसजीएसटी भी कितना, ये भी 9%। तो इस क्रम में जो सीजीएसटी है वो केंद्र को जाएगा, और एसजीएसटी वो किसको जाएगा, वो राज्य को जाएगा। ठीक है, और आईजीएसटी क्या होता है एक्चुअल में, ऐसा समझिएगा कि जब कोई प्रोडक्ट एक स्थान पर बनाया जाता है और वहां से उसको किसी दूसरे स्थान पर सेल किया जाता है, जैसे कि कोई कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, वो अगर महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और वहां से वो अपनी कारों को वो असम में, उड़ीसा में, यूपी में या किसी दूसरे राज्य में सेल करती है, तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो आईजीएसटी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अब यहां पर जो टैक्स देगा इसमें आपका एस या यूटी ने होकर के क्या लिखा होगा, इसमें लिखा होगा भाई सीजीएसटी प्लस आपका आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब हो गया इंटीग्रेटेड सर्विस गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसमें आपको एक चीज ध्यान देनी है कि यह टैक्स कौन सा राज्य वसूलता है। कई बार ऐसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए अगर हम ऐसा समझे कि महाराष्ट्र में कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने कार बनाई और वो कार उसने जो है उड़ीसा में बेची। अब इस क्रम में जब उड़ीसा में वो कार बेच रहा है, अब वो जो टैक्स मतलब कस्टमर से वो ले रहा है, उसमें जो आईजीएसटी होगा उसमें किस स्टेट को पैसा जाएगा, केंद्र तो अपना लेगा, उसके हाथ में तो दोनों हाथों में लड्डू है। वो चाहे महाराष्ट्र में आएगा, महाराष्ट्र में बेचे तब भी उसको पैसा मिलना है, वो असम उड़ीसा में बेचेगा तभी पैसा मिलना है। लेकिन अगर वो यहां पर आईजीएसटी की बात करें, नहीं दूसरे इंटर स्टेट की बात होती है, तो उस कंडीशन में ये टारगेटेड स्टेट होता है, जिस स्टेट में सेल की जा रही है। मान लीजिए महाराष्ट्र से पहुंचा कहां पर, असम में, तो मेरे भाइयों असम को वो पैसा मिलेगा। ठीक है, अगर वो पहुंचा आपका यूपी में तो यूपी में मिलेगा, और महाराष्ट्र में ही बिक गई तो महाराष्ट्र में बिकने पर आपका हो जाएगा स्टेट जीएसटी वाला इंक्लूड। तो इस कंडीशन में केंद्र को तो पैसा मिलना ही है, क्योंकि पूरे देश को देखना है, और जिस स्टेट में सेल हुई है उस स्टेट को पैसा मिलना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये आर्टिकल जो 269A लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईजीएसटी से संबंधित कोई भी मुद्दा आता है तो उसके लिए जो प्रावधान है वो 269 में होता है, क्योंकि कई बार मतभेद हो सकते हैं, तो कि भाई कौन इसको जो है कलेक्ट करे, तो उस कंडीशन में संसद ऐसा कानून बनाएगी कि भैया इसका क्या समाधान हो सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे। यूटी का बस इसलिए लिख देते दिल्ली है भैया, तो दिल्ली भी तो पूरा राज्य नहीं है, यूटी है। उस कंडीशन में क्या होगा, वहां पर तो एसजीएसटी नहीं हो सकता, वहां पर यूटीजीएसटी, सेम प्रोसेस होता है, बस यूटीजीएसटी बोल देते हैं मेरे भाइयों। आगे चलते हैं, चलिए। तो अगली इसमें हमने एक स्लाइड आपके लिए लिखी है, मतलब यहां पर एक कोट लिखा है, जरा पढ़िए ध्यान से। स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी है। देखिए ये बहुत ही प्यारा सा एक जो है कोट है, समझिए। आज आप स्ट्रगल कर लेंगे मेरे प्यारों, ठीक है मेरे बहनों, मेरे भाइयों, तो कल को आपके लिए ना ये स्ट्रगल एक कहानी बन जाएगा दूसरों के लिए। आप
कि कहानी से लोग प्रेरणा लेंगे और उस चीज को अपने जीवन में लाने की कोशिश करेंगे। मतलब आप एक हीरो बन जाओगे अपने स्ट्रगल की वजह से। आज तक मेरे भाइयों मेरे प्यारों जो भी सक्सेसफुल हुआ है उसने जीवन में स्ट्रगल जरूर फेस किए हैं। तो आज अगर आपको लग रहा है कि यार बहुत ज्यादा कठिनाई है, कि बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, समय भी कम है, आर्थिक स्थिति खराब है और वैसे भी मेरा जीवन जो है वैसे भी खराब हो चुका है, किसी का जो है लव रिलेशनशिप खराब हो चुकी है, किसी का प्यार टूट गया, किसी के घर में परेशानी हो गई, तो उन सब समस्याओं को ही स्ट्रगल कहा गया है। और उसी को झेल करके अपने काम को नहीं छोड़ना है। आपका काम क्या है? पढ़ना है मेरे भाइयों, पढ़ना है। किसी भी क्रम में कोई भी डाउट होगा वो हम क्लियर करते चलेंगे, कोई डाउट उसमें मतलब कोई समस्या नहीं होने वाली है। बस बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, क्योंकि हम इतनी मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, उसका हमें बस यही एक दक्षिणा के रूप में चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। और चलिए आगे चलते हैं। आगे हमने आपके लिए जो है कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स लिखे, इनको समझिए। जैसे जीएसटी का मुख्यालय अगर पूछे कहां पर है तो नई दिल्ली में है। अगर पूछे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सीमा, ये यहां पर जीएसटी थ्रेशोल्ड की बात है कि भैया किन को जीएसटी देना पड़ेगा। देखिए जीएसटी हम भी देते हैं, आप भी देते हैं, लेकिन जीएसटी एक कारोबारी भी देता है। तो यहां पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कौन लेगा? हम तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत हमें तो नहीं है, तो ये उनके लिए होता है जो कारोबारी लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। और इसमें कुछ यहां पर मैंने एक सीमा लिखी है। तो देखिए अब ये जो है 40 लाख और 20 लाख है, मींस जैसे यूपी है, आपका राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, इन राज्यों में आपका जीएसटी थ्रेशोल्ड 40 लाख है। जीएसटी थ्रेशोल्ड कितनी है? 40 लाख। और जो आपका स्पेशल राज्य जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हो गए, उनके लिए 20 लाख टर्नओवर है। मतलब कोई बिजनेसमैन अगर एक साल में 40 लाख का टर्नओवर करता है यहां पर, तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और नॉर्थ ईस्ट हो या हिमाचल उत्तराखंड वाला राज्य हो तो वहां पर 20 लाख टर्नओवर पर जीएसटी कराना पड़ेगा। ये छूट दी हुई है, ठीक है। पहले ये 20 और 10 लाख थी, अब ये बढ़ा दी गई है। तो जीएसटी आर अगर कहीं मिल जाए, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछे तो ये हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न होगा, क्योंकि रिटर्न भरना पड़ता है ना, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न ऐसे जीएसटी रिटर्न होता है। और ये महीने में 3 बार भर सकते हैं। कितने? 3 बार तक आप इन ए मंथ भर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब जीएसटी आईएन भी कई बार होता है, जिसे हम रजिस्ट्रेशन नंबर की बात कर रहे हैं ना, वो जीएसटी आईएन के रूप में होता है। ये कितने अंकों का होता है? क्वेश्चन पूछे तो ये 15 अंकों का होता है। इन 15 अंकों में पहले 2 अंक भाई वो राज्य को डिनोट करते हैं, और बीच में 10 अंक, कितने? 10 अंक वो आपका पैन कार्ड को डिनोट करते हैं, और लास्ट के 3 जो अंक होते हैं, डिजिट होती है, वो यूनिक नंबर होती है। तो इस आधार पर अगर आपसे पैन कार्ड की जो है अंक पूछ रहे तो कितने? 10। और अगर पैन कार्ड की फुल फॉर्म पूछ रहे तो बताइए क्या होती है पैन कार्ड की फुल फॉर्म? तो भाई वो होती है परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछिएगा कमेंट में। अब यहां पर जो है जीएसटी एन आपको पूछ ले अगर, तो जीएसटी एन का मतलब होता है जीएसटी नेटवर्क, ठीक है। अगर पूछे जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मेरे भाई जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन जी। कौन बनेगा करोड़पति के जो है जो संचालक है, वो आपका जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। क्योंकि प्रचार के लिए भी तो जरूरत पड़ती है किसी पर्सनैलिटी की, तो यहां पर अमिताभ बच्चन जी है। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, जीएसटी काउंसिल। जीएसटी कैसे मैनेज करनी है, वो एक काउंसिल के थ्रू होगी। वो काउंसिल क्या है? उस काउंसिल में जो है कुछ सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे उनके बारे में देख लेते हैं। भारत में जितने राज्य हैं उन सभी राज्यों के, इसमें सारे राज्य आ जाएंगे सदस्यों में अगर बात करें, और सारे राज्यों के जो है अगर एक प्रतिनिधि के रूप में वित्त मंत्री, और यूटी के भी यानी कि आपका यूनियन टेरिटरी के भी वित्त मंत्री इसमें होंगे। साथ में आपका अध्यक्ष जो होंगे भारत के वित्त मंत्री होंगे। अभी कौन है? निर्मला सीतारमण है, ठीक है। उपाध्यक्ष की अगर बात करें, राज्य सरकारों का एक वित्त मंत्री यानी किसी राज्य सरकार का हो सकता है वो, ठीक है। और इसके बाद अगर पहला अध्यक्ष पूछ ले तो पहला अध्यक्ष थे इसके कौन? अरुण जेटली, क्योंकि उस समय जब जीएसटी काउंसिल बनी तो अरुण जेटली ही भारत के फाइनेंस का मिनिस्टर हुआ करते थे। कब बनी थी? 12 सितंबर 2016 को बनी थी। अगर पूछे जीएसटी काउंसिल संविधान के किस भाग में ब्यारे, तो वो है संविधान के अनुच्छेद 279 ए में राष्ट्रपति द्वारा गठन किया जाता है। अगर पूछे जीएसटी काउंसिल का गठन कौन करता है, जैसे वित्त वो होता है ना, ऐसे ही आपका इसको राष्ट्रपति करता है भाई।
ठीक है। और अगर इस काउंसिल का प्रारूप किसने बनाया ये पूछ रहे मेरे भाई, तो वो है आपका असीम दास गुप्ता समिति द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। जीएसटी संग्रहालय अभी अभी न्यूज में रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारो। तो अगर पूछे कहां पर है, तो ये गोवा में है। उद्घाटन किसने किया? निर्मला सीतारमण द्वारा हुआ। चलिए आगे चलते हैं। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कहां पर लागू की गई? तो विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी भाई फ्रांस में लागू की गई थी 1954 में। देखिए, अगर हम फ्रांस की या यूरोप के अन्य देशों की बात कर लें, सभी जगह जीएसटी बहुत पहले ही लगा दी गई थी। मतलब एक ये जो कर प्रणाली है इस तरह की पहले से शुरू है। भारत में नहीं हुई, भारत में तो अब 2017 में लागू हुई। तो इसका कारण समझिए, हमने जो मॉडल अपनाया वो कनाडा क्यों अपनाया? इसका कारण है क्योंकि हमारे संविधान में, हमारे देश में संघीय व्यवस्था हमने ली है कहां से? कनाडा से। क्योंकि आप देखिए, अगर हम फ्रांस की, अगर न्यूजीलैंड की, यूके की, इनकी बात करेंगे तो वहां पर जनसंख्या भी कम है, टैक्स कलेक्शन बहुत आसानी से कर लेगी सरकार। लेकिन यहां पर देखिए आप, और छोटे छोटे, अगर वैसे भी आप देखोगे कि भाई छोटे बड़ा देश, एक बड़ा देश तो है नहीं, छोटा देश है, छोटे छोटे राज्य है उसमें, और उन राज्यों में से भी ऐसा नहीं है कि जैसे भारत में अलग अलग संघ सरकार, मतलब संघ सरकार का मतलब यह है कि कंप्लीट कंट्री का कंट्रोल केंद्र सरकार के हाथ में है, और उस राज्य के जो कुछ क्षेत्र है, जो प्रांत है, उस राज्य का जो कंट्रोल है वो राज्य के हाथ में है। तो इस व्यवस्था में काफी कठिनाई होती। तो कनाडा में ऐसे संविधान सिस्टम पहले से था, उनकी जैसा ही प्रणाली हमने यहां पर इंक्लूड की है। जीएसटी अधिनियम कब लागू हुआ, मतलब कब लाया गया? तो जीएसटी की अगर बात करें अधिनियम की, तो ये बिल नंबर 122 है मेरे भाई। कितना है? 122 बिल नंबर है। और अगर पूछ रहे संविधान संशोधन कौन सा हुआ, तो वो 101 हुआ। और आप मुझे कमेंट में बताइए, संविधान में अब तक कुल कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, अभी करंट में भी रहा था, बताइएगा। ठीक है, राज्यसभा में कब पारित हुआ? ये 3 अगस्त 2016 को हुआ। लोकसभा में कब पारित हुआ? 8 अगस्त 2016 को हुआ। राष्ट्रपति को ने कब मंजूरी दी? तो 8 सितंबर 2016 को दी। कुछ भी पूछे तो आप डायरेक्टली आंसर कर देंगे। लागू कब हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। लागू ये भाई कई बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बने रहिए, देखते रहिए। लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। लाइक शेयर जरूर करिएगा भाई। और जीएसटी दिवस अगर पूछ ले कब, तो 1 जुलाई को। जीएसटी दिवस कब? 1 जुलाई को। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। सबसे पहला राज्य, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, असम। सबसे पहला असम 12 अगस्त 2016 को लागू किया गया। मतलब उन्होंने सबसे पहले विधानमंडल में अपने पारित कर लिया था। लास्ट का राज्य जम्मू एंड कश्मीर, कब? 5 जुलाई 2017 में भाइयों। आगे चलते हैं, देखिएगा। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट आप देना चाहे तो ले लीजिए, कोई डाउट नहीं है। जीएसटी स्लैब, देखिए जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जीएसटी के जो है 4 प्रकार मैंने बताए आपको, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, इसी के साथ यूटीजीएसटी, और इसमें 4 तरह की स्लैब होती है। स्लैब मतलब जैसे इनकम टैक्स है भाई, अगर कोई 7 लाख कमाता है उसके लिए अलग दर है, अगर 10 लाख कमाता है उसके लिए अलग दर है, 15 लाख कमाएगा तो अलग दर होगी, 20 कमाएगा तो अलग दर होगी, इस तरीके से। तो ऐसे ही यहां पर दर है। तो इसमें अगर हम कहें कि 5%, 12%, 18%, 28%, 2 तरीके से क्वेश्चन यहां से पूछेगा आपसे। एक तो पूछेगा कितने प्रकार की स्लैब है, तो मुख्यतः 4, और एक अन्य 0% जिस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। या फिर पूछ लेगा कौन से प्रोडक्ट में आते हैं, तो 5% और 0% की हम देख लेते हैं पहले। और ऐसा ही पूछ सकता है कि किनको छूट दी गई है जो जीएसटी में शामिल नहीं है। तो पेट्रोलियम पदार्थ, जैसे कि आपका पेट्रोल हो, जैसे कि आपका सीएनजी हो, सीएनजी के अलावा आपका जैसे एलपीजी हो, एलपीजी, ये सब पेट्रोलियम पदार्थ है, इन पर कोई जीएसटी नहीं देना होगा। अगर कोई आपसे कहे कि आप जीएसटी दे रहे हैं पेट्रोल पर, नहीं, आप नहीं दे रहे। क्यों? देखिए, एक समझिएगा कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग दाम होता है पेट्रोल का, डीजल का। अगर एक जीएसटी, मतलब जीएसटी लगा दिया जाए तो पूरे देश में एक ही जैसा आपको रेट मिलेगा, पूरे देश में। लेकिन ऐसा नहीं है, ये अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग है। तो इसका कारण समझिएगा कि जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि राज्यों की कमाई का स्रोत होता है। दूसरा, बिजली भी देखिएगा, अलग अलग राज्यों में अलग अलग बिजली दरें हैं। और इसमें मादक पदार्थ, जैसे आपका दारू हो गया, वाइन, दारू समझ रहे ना, हाँ, लिकर हो गया, वाइन हो गया, दूर रही इन चीजों से, लेकिन मैं बता रहा हूं। तो ये मादक पदार्थ, इनको भी छूट के अंतर्गत रखा गया है, इन पर कोई जीएसटी नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए कि जैसे अगर हम कहें
कि आपका बिजली है या फिर मादक पदार्थ है, कि स्टेट का, कुछ स्टेट का तो लगभग 22 से 25% जो हिस्सा है जीडीपी का, वो केवल मादक पदार्थों से ही आ जाता है। समझ रहे हैं आप? और किसी राज्य में आप सुन रहे हैं कि जो है सस्ती मिलती है, किसी राज्य में महंगी मिलती है। तो ये सब जो है राज्य पर डिपेंड करता है कि कितना उस पर जीएसटी मतलब जो है टैक्स लगाना है। समझ रहे हैं? आगे की अगर बात करें कि अन्य जो 0% है उसमें कौन कौन से आता है, उसमें दाल आ सकती है, आपका आटा आ सकता है, उसका उसमें आपका दूध या रोजमर्रा की खाने की जरूरत वाले सामान आ सकता है, दालें वगैरह, सोयाबीन, नमक, नेचुरल शहद आ सकता है उसमें। तो जो आप रोजाना खाते हैं जरूरी होता है वो आपका 0% में आएगा। 5 में थोड़ा ज्यादा आ जाएगा। 5 में ज्यादा का मतलब कौन सा आएगा? 5 में वो आ जाएगा इसे थोड़ा सा प्रोसेस करके बनाया हो, जैसे पैकिंग वाला पनीर हो गया, वो किस में आ जाएगा? आपका 5% में आ जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले बताइएगा कि आपका जो ये 12% है, 12% में क्या आएगा? तो 12% में आपका जैसे कि दूध के प्रोडक्ट की बात करें, सिंपल दूध है तो वो 0%, और अगर वो प्रोसेस्ड करके पैक करके बना दिया तो 12%, और उसका बटर में कन्वर्ट कर दिया, घी बना दिया, पैकिंग करके बेच रहे हैं तो वो आपका किस में आ जाएगा? वो आपका 12% में आ जाएगा। 0, 5 और 12, समझ रहे हैं ना? फिर अगर उसके बाद हम कहें कि जैसे कि हाँ 18 और 28, तो 18-28 में जैसे आपका तेल हो गया, आपका क्रीम हो गया, ये आपका 18% में आ जाएगा। आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल, ये भी 18% में आएगा। प्रिंटर 18% में आ जाएगा। और थोड़ा और ज्यादा जो है लग्जरियस उसमें जाएंगे तो वो आपका जैसे कि कार हो गया, बाइक्स हो गया, वो 18% में आ जाएगी। BMW हो गया, तो इस तरह की BMW, ऑडी वगैरह कार्स की बात हमारे लग्जरी की, वो आपका किस में आएगी? 28% में आ जाएंगी भाई। ठीक है, कोई डाउट इसमें हो तो देखिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट में। तो मैंने यहां पर कुछ पिक्स लगाई है, ये देखिएगा कि आइटम बताया कि इसमें बहुत सारे आइटम है, मोस्टली एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित आइटम आते हैं, कृषि से संबंधित आइटम होते हैं। और इसके बाद अगर हम कहें आप ब्रांड लग जाता है, उन पर थोड़ा मतलब पैकिंग करके बेच रहे हैं, प्रोसेस होता है फैक्ट्री में, तो इसके बाद 5% हो गया। कुछ यहां पर है तो वो आपका बटर वाले जिसमें मैंने बताया वो आपका 12% में, 18% और 28% ये भी होता है। इसमें देखिए यहां पर जैसे मार्बल्स हम यूज करते हैं, पेंट हम यूज करते हैं, प्लाईवुड वगैरह, ये आपका 18%। सीमेंट हो गया, ऑटो पार्ट्स मैंने भी बात की, बाइक्स, कार वगैरह की। और आपका तंबाकू की अगर बात करें वो 28%। जैसे सिगरेट पीते हैं लोग, बीड़ी पीते हैं तो वो, या फिर वो गुटखा खाते हैं, वो आपका आता है किसमें? आपका 28 में। भाई इन चीजों से हमेशा दूर रहे, ये आपके शरीर का भी नुकसान करेगी, पैसे का भी नुकसान करेगी, आपके चरित्र का भी नुकसान करेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि हमेशा जो है सद्गुणों का आप ग्रहण करें, कि मतलब ये तो चीजें आप करेंगे ना तो आपके जीवन में नकारात्मकता ही आएगी, आपका पढ़ाई से ध्यान दूर होगा। ठीक है, तो इनसे बच करके रहे। लेकिन तंबाकू है भाई, ये 28 में आ जाएगा, ये बीड़ी सिगरेट। फिर उसके बाद ये यहां पर लगाया, आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और लगभग आज की क्लास हम इतनी रखते हैं, एक बार मैं आपको रिवीजन कर देता हूं, शुरू से आप देख लीजिए, बस जल्दी जल्दी से 2 मिनट में आप इसका रिवीजन कर लीजिए बस। देखिए पहला मैंने बताया था ये कि जीएसटी होता है क्या है, किसके द्वारा लाया गया था? विजय केलकर समिति थी, 161वां देश बना, अप्रत्यक्ष कर 17 करोड़ जगह पर। आगे देखिए कि भाई 4 प्रकार के जीएसटी होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। फिर इसके बाद मैंने कहा कि भाई वो डिवाइड हो जाता है राज्य और केंद्र में। ठीक है, और ये जो आईजीएसटी है ये टारगेटेड राज्य को प्लस केंद्र को जाता है। फिर इसके बाद आपका हाँ ये देखिए कि मुख्यालय पूछे तो नई दिल्ली, रजिस्ट्रेशन कितने तक का चाहिए? 40 लाख, 20 लाख। जीएसटी रिटर्न 3 बार हो सकता है महीने में। और आपका जीएसटी नंबर जो होता है कितने अंकों का होता है? 15 नंबर का होता है। 2 अंक राज्य के लिए डिनोट होते हैं शुरू के, बीच के 10 अंक जो है पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट एड्रेस, और 3 यूनिक नंबर। और आपका जीएसटी ब्रांड एम्बेसडर पूछे तो अमिताभ बच्चन। और अगर जीएसटी एन की फुल फॉर्म पूछे तो आपको क्या होता है? जीएसटी नेटवर्क होता है, जीएसटी नेटवर्क। ये मतलब इसमें कि भाई कैसे लगाया जाना है, कौन से स्लैब में कौन सा आइटम आना है, कैसे आना है, वो आता है। ठीक है, इसके बाद भाई अध्यक्ष इसके वित्त मंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष राज्य सरकार का वित्त मंत्री होता है। प्रथम अरुण जेटली थे, अभी निर्मला सीतारमण है। राष्ट्रपति इस परिषद का गठन करते हैं, 279 में आता है। और असीम गुप्ता दास समिति ने इस परिषद के लिए सिफारिश की थी, यानी कि उन्होंने परोपचार किया था। फिर आगे देखते हैं, कनाडा से हमने अपने देश में लिया है, सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था 1954 में। कब? 1954 में, 1954 में। इसके बाद अगर देखें कि कौन सा बिल नंबर था,
बिल नंबर था 122वां। और अगर पूछे संविधान संशोधन कौन सा, 101वां। 122 और 101। राज्यसभा से कब पारित हुआ, 3 अगस्त 2016। लोकसभा से कब, 8 अगस्त 2016। राष्ट्रपति की मंजूरी कब, 8 सितंबर 2016। और अगर पूछे कि लागू कब हुआ, तो 1 जुलाई 2017। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, वो भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। और किस राज्य में सबसे पहले, तो असम। उसके सबसे बाद में तो आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए 4 तरह की स्लैब बताइए, 5 भी मैंने 0 बताया है, तो 0% अन्य होगी। मुख्य 5, 12, 18 और 28 हो गया। कुछ आइटम्स कभी कभी पूछ लेता है, मोस्ट इंपोर्टेंट तो यही है कि कितने प्रकार की स्लैब्स होती है। ठीक है, छूट में ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, बिजली वगैरह और मादक पेय वगैरह। तो भाई आज के लिए हमारा सेशन जो है कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम आपके साथ मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।